हेलो दोस्तों। इंडियन ट्रेडर्स के लिए काफ़ी बोरिंग टाइम चल रहा है। 2 दिन की स्टेट हॉलीडे थी और अब 2 दिन इसके बाद होगा वीकेंड, तो 4 दिन का एक लंबा गैप रहा है मार्केट के लिए। तो जो लोग मेरी तरह घर पे हैं, कहीं बाहर नहीं गए तो काफ़ी बोर हो रहे होंगे। शायद कुछ लोग बाहर घूमने गए इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के। एनीवेज, मैं कुछ फोरम्स पे था जहाँ पे कुछ क्यूरोसिटीज़ थी दो चीज़ों को लेके, एक एचडीएफसी और एक एचडीएफसी बैंक के शेयर को लेके। अभी कुछ 4-5 दिन पहले एक मर्जर अनाउंस हुआ था दोनों कंपनीज का, तो मर्जर अनाउंसमेंट की खबर कुछ एक्स्ट्रा पॉजिटिवली ले ली गई और 1 घंटे में, पैमाने मार्केट शुरू होने के पहले 2 घंटे में स्टॉक का प्राइस एचडीएफसी का लगभग 2400 से लगभग 2800 के पार चला गया। और साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक के शेयर का प्राइसेस में भी काफ़ी तगड़ा 10% का उछाल देखा गया। लेकिन उसके बाद से ये दोनों शेयर ही नीचे की तरफ आते चले जा रहे हैं, जिसका कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ रहा है हमारे निफ्टी के ऊपर, जो भी काफ़ी प्रेशर में आ गया है इनके गिरावट के साथ ही। तो मार्केट में जिस दिन ये न्यूज़ आई तो ये लोग यूफोरिक हो गए, एक्स्ट्रा एक्साइटेड हो गए और शेयर्स खरीदना शुरू कर देते हैं। ये शेयर्स जब बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे एचडीएफसी बैंक और उनकी सब्सिडरीज, तो लोग और खरीदने लगते हैं। और कई सारे लोग इसमें ऐसे भी होते हैं जिनके एक फिनोमेना होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा खरीदने लगते हैं। ऐसे केस में प्रॉब्लम ये होती है कि अगर शेयर का प्राइस नीचे आता है तो ये बहुत वीक हैंड्स होते हैं, ये मार्केट को में होल्ड नहीं कर पाते शेयर्स, तो वो एक एक्स्ट्रा सेलिंग प्रेशर और ले आते हैं मार्केट की तरफ। ओवर एक्साइटमेंट में दोनों कंपनी के शेयर भाग गए। अब लेकिन सवाल ये है कि नीचे क्यों आने लग गए। ऐसे तो मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, बहुत एक्सपर्ट्स को सुना, बहुत ही कुछ टेक्निकल ज्ञान था जिसमें, लेकिन जो एक चीज़ मेरे को सबसे आसान भाषा में समझ में आई वो ये था कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड में एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों कॉमन शेयर होल्डिंग है। अब जब ये दोनों एक ही एंटिटी हो जाएंगे तो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा एक कंपनी के शेयर्स उस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में हो जाएंगे। हालांकि लगभग इस मर्जर को होने में अभी भी 18 महीने के आसपास का समय है, लेकिन हो सकता है पहले से उन्होंने ऑफलोडिंग करनी शुरू कर दी हो शेयर्स की। तो ये कारण हो सकता है कि हाई सेलिंग आ रही है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों के शेयर में। और आशा करते हैं कि ये जो भी रीज़न है जल्दी से जल्दी डाइल्यूट हो जाए, जिसमें बेचारे हमारे निफ्टी को थोड़ा सा सपोर्ट मिले, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर कम हो और हमारे इन्वेस्टर्स जो बेचारे ऊपर के भाव पे फंस गए हैं उनको निकलने का एक मौका मिल जाए। उम्मीद करते हैं छुट्टी की जल्दी ख़त्म हो और लोगों की ये जो तकलीफ़ है एचडीएफसी बैंक में वो भी जल्दी ख़त्म हो। नमस्कार।